वेलकम टू @ वन डे एजुकेशन। प्रश्न और अभ्यास 1। इन प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। क। मनुष्य को किस प्रकार का मन मिला है, उससे वह क्या कर सकता है? उत्तर: मनुष्य को अपार प्रेम से भरा हुआ मन मिला है। इससे वह बहुत कुछ कर सकता है, जैसे वह प्रेम पथ पर चलकर लोगों की भलाई कर सकता है। वह अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। वह अपने प्रेम से इस संसार को स्वर्ग बना सकता है। ख। महान मनुष्य किसे कहते हैं? उत्तर: महान मनुष्य उसे कहते हैं जिसके हृदय में प्रेम बसा हुआ हो। वह हमेशा दूसरे मनुष्यों की भलाई करने के लिए तत्पर रहे। वह अपने बारे में न सोचकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचे। वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। ग। मनुष्य को महान बनने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? उत्तर: मनुष्य को महान बनने के लिए कृपण के बजाय निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। उसके अंदर क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए। उसे दूसरों को तकलीफ के बजाय खुशी देनी चाहिए। उसे पाप से घृणा और प्रेम से प्यार करना चाहिए। उसे कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। तभी वह महान बन सकता है। घ। मनुष्य को महान बनने के लिए कवि ने क्या प्रेरणा दी है? उत्तर: मनुष्य को महान बनने के लिए कवि ने यह प्रेरणा दी है कि उसे अपने कर्तव्य पर सचेतन होना चाहिए। दूसरे मनुष्यों को मनुष्यता का पाठ पढ़ाना चाहिए और इस संसार को स्वर्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इन सब के लिए उसे अपने मन में प्रेम रखना होगा। उसे क्षमा करना सीखना होगा।
तथा घमंड को छोड़ना होगा। अंग किसी की जीत हार के समान क्यों होनी चाहिए? उत्तर, जब कोई अपने शत्रु को जीत के बाद क्षमा नहीं कर पाएगा, माफ़ नहीं करेगा, तो उसकी जीत हार के समान ही होगी, क्योंकि हारे हुओं को क्षमा कर देने में ही सच्ची जीत होती है। 2. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए। क. कवि ने मनुष्य से क्या बनने को कहा है? उत्तर, कवि ने मनुष्य से महान बनने को कहा है। ख. मनुष्य को किस प्रकार मन मिला है? उत्तर, मनुष्य को अपार प्रेम से भरा हुआ मन मिला है। ग. विश्व आज क्या है? उत्तर, विश्व आज तृषित अर्थात प्रेम का प्यासा है। घ. कवि मनुष्य से क्या न बनने को कहा है? उत्तर, कवि मनुष्य से कृपण अर्थात कंजूस नहीं बनने को कहा है। अंग. जो शत्रु को क्षमा प्रदान नहीं करता, उसकी जीत किसके समान है? उत्तर, जो शत्रु को क्षमा प्रदान नहीं करता, उसकी जीत हार के समान है। च. विजय का सुमन क्या बनता है? उत्तर, विजय का सुमन शूल अर्थात कांटा बनता है। छ. किससे घृणा महान है? उत्तर, पाप से घृणा महान है। ज. किस पर सदैव गर्व न करना चाहिए? उत्तर, दर्प शक्ति पर सदैव गर्व न करना चाहिए। झ. फिर महान बन कविता के कवि का नाम क्या है? उत्तर, फिर महान बन कविता के कवि का नाम नरेंद्र शर्मा है। य. फिर महान बन कविता का मूल भाव क्या है? उत्तर, फिर महान बन कविता का मूल भाव मनुष्य मनुष्य के बीच प्रेम भाव जगाकर इस संसार को स्वर्ग बनाना है। 3. पाठ के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। फिर महान डैश बन शत्रु को न डैश सके डैश प्रदान जो कर क्षमा जीत क्यों उसे न
डैश के समान हो। हार। दुष्ट डैश मानते न दुष्ट डैश से। हार नेम। डैश घृणा महान डैश ना डैश से। पाप से है प्रेम। डैश पर सदैव गर्व कर ना डैश। दर्प शक्ति मन। भाषा ज्ञान 1। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। महान विशिष्ट। विश्व संसार। सुमन पुष्प। कृपण कंजूस। मनुष्य इंसान मानव। क्षमा माफ़ी। अपार असीम बेहद। शत्रु दुश्मन बैरी। प्रेम प्यार स्नेह। हार पराजय शिकस्त। प्यास तृषा। भूल गलती त्रुटि। जीव प्राणी। दर्प गर्व घमंड। वक्ष छाती सीना। दुष्ट बदमाश धूर्त। नेम नियम दस्तूर। गर्व घमंड अभिमान। 2। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के विलोम विपरीत शब्द लिखिए। प्रेम घृणा। क्षमा दंड। शत्रु मित्र। प्रदान आदान। महान क्षुद्र अथवा तुच्छ। जीत हार। कृपण दानी अथवा उदार। समान असमान। मनुष्य अमानुष अथवा पशु। विजय पराजय। दुष्ट सज्जन। पाप पुण्य। 3। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। मनुष्य मनुष्य। तुझे तुम्हें अथवा तुम लोगों को। शत्रु शत्रु। जीव जीव। कवि कवि अथवा कविगण। Save and subscribe the channel for more videos.